नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपसे हमारे ऊटी बिजवारा को लेकर, क्योंकि आज का जो दिन है वो दिन बुधवार है आज और 13 अगस्त। तो आज के दिन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के बाजारों में तमिलनाडु से ऊटी बिजवारा की आवकें आएगी और उसके ऊपर आज के दिन व्यापार होगा। तो सबसे पहले आवकों का चित्र, उसके बाद वहां पर से कौन से भावों में पिछले रविवार के दिन ऊटी बिजवारा लहसुन की खरीदारी व्यापारियों ने की थी और हमारे यहाँ बाजार में आज के दिन का माहौल कैसा रह सकता है, साथ साथ हमारे किसान भाइयों का रवैया कैसा होना चाहिए, ये सभी महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। साथ साथ पहले सुबह से जो बिक्री और खरीदारी शुरू हो गई है तो वो कौन से भाव से शुरू हुई है ये भी हम अभी अभी ही जान लेंगे और दोपहर के बाद की स्थिति क्या रहती है उसके ऊपर भी जरूरत पड़ने पर दोपहर के बाद भी आपसे चर्चा करेंगे। किंतु आज सुबह वाली स्थिति को लेकर अगर देखें तो हमारे यहाँ वहां पर से यानी कि तमिलनाडु से ऊटी बिजवारा की गाड़ियां जो आने वाली होती है उसमें से कुछ गाड़ियां कल दोपहर के बाद भी कोई ना कोई बाजार में आ पहुंची है, फिर वो दलोदा हो या जावद हो या जावरा हो। तो सभी जगहों पे कल दोपहर के बाद आने को शुरू हो गई गाड़ियां, शाम तक आई, देर रात को भी आई और आज सुबह से अभी तक गाड़ियां आ रही है और हो सकता है कि पूरे दिन भर गाड़ियां आती रहे, क्योंकि वहां पर से जो खरीदारी रविवार के दिन हुई है उस खरीदारी का थोक है करीब करीब 60,000 कट्टे, कम से कम उससे ऊपर 1,000, 2,000 या 3,000 कट्टे भी हो सकते हैं खरीदारी के, किंतु 60,000 कट्टे अवश्य खरीदे गए हैं और वे सभी उपज आज के दिन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बेचने के लिए आ रही है। तो आज हमारे मध्य प्रदेश के सभी बाजारों में मिला ले तो 60,000 कट्टे जितनी उपज हमारे किसान भाइयों के सामने रखी जाएगी। सुबह से यानी कि 7 बजे से बाजार में कुछ कुछ जगह पर हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में घूमना शुरू हो गया है और किसान भाई अपनी अपनी नजर से ऊटी बिजवारा को नाप रहे हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी भी शुरू हुई है। किंतु खरीदारी जो आज के दिन शुरू हुई है वो खरीदारी शुरू हुई है बीच वाली क्वालिटी जो होती है उसके ऊपर से ज्यादा खरीदारी शुरू हुई है और बीच वाली जो क्वालिटी है वो बिकने की शुरू हुई है करीब 11,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 16,000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच, और उसके नीचे वाली जो क्वालिटी है वो भी कहीं कहीं पर बेचने के लिए रखी गई है और उसकी बिक्री भी शुरू हो गई है। किंतु बीच वाला जो वर्ग है उसकी ही ज्यादा से ज्यादा खरीदारी हुई है। उसके ऊपर वाली जो क्वालिटी है यानी कि 15-16,000 से ऊपर वाले भावों से बेचने के लिए जो माल रखा गया है उसमें से भी कुछ खरीदी शुरू हुई है अवश्य, किंतु ज्यादा से ज्यादा नजर हमारे किसान भाइयों की जो है वो है 11,000 से लेकर 15 या 16,000 के बीच वाली क्वालिटी पर। और आज के दिन ये देखने को मिल रहा है कि पिछले दिनों में फिर वह पिछला रविवार हो या उसके पहले का बुधवार हो, उन दिनों में जो क्वालिटी हमारे सामने 25,000 रुपये तक रखी जाती थी वह क्वालिटी आज के दिन 16 या 17,000 रुपये के हिसाब से बेचने के लिए रखी जा रही है, क्योंकि बाजार में आवकें आज के दिन बहुत ज्यादा होने वाली है। 60,000 कट्टे आते तो वो थोक कम थोक नहीं है। कोई भी व्यापारी, सभी व्यापारी कैसे भी माल को बेचे, माल शाम तक बाजार में उपलब्ध होता रहेगा, क्योंकि इतना सारा माल बेचना ये भी एक चुनौती होती है बाजारों के लिए। और हमारे किसान भाइयों का रुख और रवैया अगर पिछले रविवार के
सुबह से लेकर दोपहर तक का जो रहा है वैसा भी अगर आज रहता है तो दोपहर के बाद स्थिति में कुछ बदलाव भी आ सकता है। अब हम यहाँ जिस भाव से खरीदारी कर रहे हैं वो उपज वहां पर रविवार के दिन कौन से भावों से बिकी थी तो उसके ऊपर नजर डालते हैं तो वहां पर पिछले रविवार के दिन निचले स्तर पर यानी कि जो वर्ग कुछ छोटा वाला होता है उसमें कुछ हरा ज्यादा उपज होता है तो उसकी बिकवाली वहां पर हुई थी। प्रति क्विंटल 6,000 से लेकर 9,000 रुपये तक महत्तम बिका होता है कोई माल तो 10,000 रुपये तक, और उसके ऊपर 10,000 से लेकर 15,000 महत्तम वहां पर जो माल बिका था जिस भाव से बिका था वो बिका था करीब करीब 17,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो आज के दिन हमारे यहाँ सभी बाजारों में उसके आधार पर ही मालों की बिक्री बनेगी और हमारी खरीदारी का रवैया भावों पर असर बहुत बड़ा लगा सकता है, क्योंकि हमारी खरीदारी में अगर कहीं पर से भी कोई झड़प बनी, कहीं पर से भी कोई अफड़ा तफड़ी आई, हम खरीद लेंगे ऐसा माहौल अगर कहीं से भी बना तो उसका असर भावों में कुछ बढ़त के रूप में भी देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि सभी किसान भाई झड़प करें और भावों में बढ़ोतरी बने। हमारे में से कुछ किसान भाई भी यानी कि 5 या 10% खरीदार किसान भाई भी खरीदारी में अगर जल्दबाजी करेंगे, भावों में कुछ बढ़कर खरीदारी करेंगे तो भी उसका असर बाजार पर पड़ेगा और बाकी बचे हमारे 90% किसान भाइयों को उसका खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो खरीदारी को लेकर हम किसान भाई बहुत धैर्य से काम ले। माल जो वहां से आया है, उपज जो वहां से आई है वो केवल हमारे बिजवारा की जरूरत के लिए ही आई है और शाम तक में हमारे बहुत से किसान भाई, ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और उससे आगे जाकर बोले तो सभी के सभी किसान भाई की जरूरतें पूरी हो सकती है। भावों में ज्यादा आगे चलकर खरीदारी ना करें, दोपहर तक देखे, दोपहर के बाद भी खरीदारी कर सकते हैं। तो आज सुबह सुबह से खरीदारी का जो माहौल यहाँ पर बन रहा है उसकी स्थिति भी हमने आपके सामने रखी है। दोपहर तक में स्थिति में बदलाव आता है या नहीं आता है, अगर बदलाव नहीं आता है तो उसके ऊपर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बदलाव आता है तो हम दोपहर के बाद भी आपके सामने अवश्य प्रस्तुत होंगे। दोस्तों आज के दिन इस एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।